Assalamu alaikum all of you. This is Mohammad Shahrukh and I hope you all are fine. आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो जब कोई बॉडी मूव करती है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, इसका डिस्टेंस, ये फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस ये बेसिकली वैलिड होती हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। मींस कि ऐसी बॉडीज़ या ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हों, तो इन पर अप्लाई कर सकते हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो इस तरह से ये इसकी लिमिटेशन है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस ये यहाँ पर वैलिड होती हैं ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करें। तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिसमें नंबर 1 है यहाँ पर, इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये इक्वल होती है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। तो इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये होती है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। और ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर इनका एक्सेलरेशन जो है बेसिकली ये होता है यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। अब इसके बाद देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये होती है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर के। तो इसे कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये भी वैलिड होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अब इसके बाद देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये होती है यहाँ पर कि 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर के। तो इसे कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये भी वैलिड होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ऑलराइट, तो इस तरह से ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं। अब यहाँ पर जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं इनके देखें यहाँ पर मीनिंग। तो Vf यहाँ पे शो करता है फाइनल वेलोसिटी को। तो Vf के मीनिंग होते हैं बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। इसके अलावा Vi ये शो करता है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को। तो Vi के मीनिंग होते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसके अलावा देखें S, तो S यहाँ पे शो करता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को। इसके अलावा देखें T, तो T यहाँ पर शो करता है टाइम को। तो यहाँ पर जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन में, इनके यहाँ पर ये मीनिंग होते हैं। T के मीनिंग होते हैं टाइम के, Vi के मीनिंग होते हैं इनिशियल वेलोसिटी के, Vf के मीनिंग होते हैं फाइनल वेलोसिटी के, S के मीनिंग होते हैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और A के मीनिंग होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये वैलिड होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अब इसके बाद अगर कोई बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से, मींस के इसकी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल होती है 0 के, तो इस कंडीशन में इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम लिख सकते हैं देखें इस तरह से। तो इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मींस कि अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इक्वल हो 0 के, तो इस कंडीशन में जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं Vf इज इक्वल टू, अब Vi की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 0, क्योंकि बॉडी जो है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से, और प्लस AT। अब आगे सॉल्व कर लें।
तो ये हो जाएगा VF इज इक्वल टू 0 प्लस AT इज इक्वल टू सिंपली AT। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को। अगर बॉडी जो है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से, मीन्स कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल होती है 0 के, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि VF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई T। अब इसी तरह हम लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू, यहाँ पर भी VI की जगह पुट कर देंगे 0, बिकॉज बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पर रेस्ट से, फिर T, फिर इसके बाद प्लस 1/2 और ये AT स्क्वायर। तो VI की जगह हमने यहाँ पर पुट कर दिया 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाई T, तो ये इक्वल होता है सिंपली 0 के। तो S इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 0 और ये प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ऑलराइट, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये हो जाएगा S इज इक्वल टू, अब 0 प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो ये होता है सिंपली 1/2 AT स्क्वायर के। तो इस तरह से हो जाएगी ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर बॉडी जो है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से। अब इसी तरह से हम लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हो जाएगी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर। अब यहाँ पे VI की जगह पुट कर देंगे 0 और ये इसका स्क्वायर। तो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर होता है 0, तो सिंपली हो जाएगा यहाँ पर 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस अप्लाई कर सकते हैं उन बॉडीज़ के लिए जो मूव करती हैं एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो ऐसी बॉडीज़ जो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती हैं, तो उनके लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस अप्लाई नहीं कर सकते, मीन्स कि उनके लिए ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होती। तो ये इक्वेशंस वैलिड होती हैं सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अब इसके बाद देखें फ्री फॉल मोशन, ये है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर। तो जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती है डाउनवर्ड, यानी कि अर्थ की तरफ या अर्थ के सेंटर की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस एक्सेलरेशन को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसके मोशन को कहते हैं फ्री फॉल मोशन। तो बेसिकली यहाँ पर गैलीलियो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि दो ऐसी बॉडीज़ जिनके डिफरेंट मासेस हों, मीन्स कि एक बॉडी जो है वो लाइट हो और एक बॉडी जो है वो हैवी हो। अगर हम इन दोनों बॉडीज़ को ड्रॉप करें किसी हाइट से, तो दोनों बॉडी जो हैं वो सेम एक्सेलरेट करती हैं, मीन्स कि दोनों का जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है और दोनों बॉडी जो है वो एक ही टाइम में ग्राउंड तक रीच करती हैं। ऑलराइट, तो गैलीलियो बेसिकली ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। अब इसके बाद देखिए इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इस तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली स्मॉल g से। तो इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल g। तो स्मॉल g जो है बेसिकली यहाँ पर ये होता है इसका सिंबल। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम सिंबॉलिकली स्मॉल g से लिखते हैं। इसके अलावा जो है इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अगर हम बात करें अर्थ की सरफेस पर, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ तो अर्थ की सरफेस पर इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये वैल्यू जो है बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के।
तो जी की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है इसकी अर्थ की सरफेस पर कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं एसआई यूनिट में। अब इसी को अगर हम लिखें यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में इसको हम लिख सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी ये वैल्यू होती है सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ये लिखते हैं कि 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम बात करें ब्रिटिश सिस्टम की, या इसको हम एफपीएस सिस्टम भी कहते हैं, तो वहाँ पर जी की वैल्यू होती है 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये जी की वैल्यू होती है 3 डिफरेंट सिस्टम में। ये होती है इसकी एमकेएस सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है इसकी सीजीएस सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये होती है इसकी एफपीएस सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम में कि 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू यहाँ पर बॉडी के मासेस और उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करती। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर तमाम बॉडीज़ के लिए सेम होती है। तो इसकी एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं जिनके मासेस जो हैं वो यहाँ पर डिफरेंट हैं। एक को हम कह रहे हैं कि हैवी बॉडी और एक को हम कह रहे हैं लाइट बॉडी। अब अगर हम इन दोनों बॉडीज़ को ड्रॉप करें सेम हाइट से, तो ये दोनों बॉडी जो हैं ये एक्सेलरेट करेंगी सेम वैल्यू से, और दोनों बॉडीज़ जो हैं वो एक ही वक्त में ग्राउंड तक रीच करेंगी। तो अगर हम बात करें इन दी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, तो इस कंडीशन में हैवी बॉडी और लाइट बॉडी दोनों रीच करती हैं ग्राउंड तक सेम टाइम में। मीन्स कि दोनों जो हैं वो एक ही वैल्यू से एक्सेलरेट करती हैं। तो इस तरह से ये इसकी एग्जाम्पल है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, इसकी वैल्यू बॉडी के मासेस और उनकी शेप पर डिपेंड नहीं करती। ऑलराइट, तो इस तरह से ये इसकी एग्जाम्पल थी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस दोनों बॉडी जो हैं वो एक ही वक्त में ग्राउंड तक रीच करेंगी। अब इसके बाद देखिए इसका एक और सिनेरियो कि अगर हम बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, और इस कंडीशन में हम 2 डिफरेंट बॉडीज़ को ड्रॉप करें सेम हाइट से। हैवी बॉडी जो है ये रीच करेगी ग्राउंड तक पहले एज़ कम्पेयर टू लाइट बॉडी। तो बेसिकली एयर की रेजिस्टेंस की वजह से हैवी बॉडी जो है वो पहले पहुंचती है ग्राउंड तक एज़ कम्पेयर टू लाइट बॉडी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस अ हैवी बॉडी will reach the ground first. तो इस तरह से ये इसके 2 डिफरेंट सिनेरियोज थे। एक में हम कह रहे थे कि इन दी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जिसमें दोनों बॉडीज़ जो हैं वो एक ही वक्त में ग्राउंड तक पहुंचती हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इस कंडीशन में हैवी बॉडी जो है ये पहले पहुंचती है ग्राउंड तक एज़ कम्पेयर टू लाइट बॉडी। अब इसके बाद देखें यहाँ पे इनकी साइन कन्वेंशन। तो पहले अगर हम बात करें अपवर्ड मोशन के लिए कि जब हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो इस कंडीशन में हम जी की वैल्यू लेते हैं नेगेटिव। तो जी यहाँ पर शो करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो जी की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर नेगेटिव, और जब ये बॉडी रीच करती है मैक्सिमम हाइट तक, तो यहाँ पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है ये इक्वल होती है 0 के। तो अपवर्ड मोशन के लिए ग्रेविटी की वैल्यू लेंगे नेगेटिव, और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगी इसमें 0 के। जबकि डाउनवर्ड मोशन में जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो यहाँ पर हम जी की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये यहाँ पर इक्वल होती है 0 के। तो इस तरह से ये इसकी कुछ साइन कन्वेंशन है जो हम यूज़ करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस में। अब इसके बाद देखें इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। तो अगर हम बात करें फ्री फॉल मोशन की, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं
इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कि यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं a इज इक्वल टू जी। ऑलराइट, तो a बराबर होता है g के फ्री फॉल मोशन में, और इसके अलावा हम रिप्लेस करते हैं s को रिप्लेस कर देते हैं h से। तो a इज इक्वल टू जी और s इज इक्वल टू h। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो vf इज इक्वल टू vi प्लस, अब यहाँ पर a को रिप्लेस कर देंगे g से, तो ये हो जाएगा g और ये t। तो vf इज इक्वल टू vi प्लस जी टी, ये होती है इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल मोशन के लिए। अब इसके बाद देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसको हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने s को रिप्लेस कर दिया h से, vi t प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर a को रिप्लेस कर देंगे g से और ये इसका t स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये होती है यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस फ्री फॉल मोशन के लिए। अब इसी तरह हम लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2gh। तो यहाँ पर भी हमने a को रिप्लेस किया है g से और s को रिप्लेस किया है h से। तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को फ्री फॉल मोशन के लिए। ऑलराइट, तो होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इन्हीं ही टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑलराइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।